नमस्कार, मैं संजीव वर्मा और आप देख रहे हैं संजीव केमिस्ट्री 950। आज हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण रिएक्शंस पर, जो कि क्या होता है जब टाइप के हैं। इसमें अक्सर स्टूडेंट की समस्या रहती है कि सर इतनी सारी रिएक्शंस हैं कि इन कौन कौन सी रिएक्शंस को हम याद करें और बोर्ड एग्ज़ाम में कौन कौन सी रिएक्शंस आएंगी। तो आज हम उन्हीं महत्वपूर्ण रिएक्शंस के बारे में बताने वाले हैं जो आप ज़्यादा नहीं, जो रिएक्शंस हम बता रहे हैं, अगर आप उतनी रिएक्शंस को तैयार कर लेते हैं तो मेरा दावा है कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में 100% इनसे क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। चलिए आज हम बात करते हैं उन्हीं में से कुछ रिएक्शंस पर। जैसे कि सबसे पहले मेथिल क्लोराइड शुष्क ईथरीय सोडियम से अभिक्रिया करता है। तो आप सब जानते हैं मेथिल क्लोराइड का मतलब होता है एल्किल हैलाइड, यानी मेथिल क्लोराइड का सूत्र होता है CH3Cl और ये सोडियम के साथ क्रिया करेगा, सोडियम के साथ। तो यहाँ से ये सोडियम क्लोराइड के रूप में निकल जाएगा और एरो पे शुष्क ईथर की प्रेजेंस रहेगी और बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और प्लस निकल जाएगा NaCl। बैलेंस करने के लिए इधर Cl का नंबर 2 है, उधर सिंगल है तो 2 का गुणा करना पड़ेगा, उस हिसाब से यहाँ पर सोडियम का 2 करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये रिएक्शंस कंप्लीट हो जाती है। यानी मेथिल क्लोराइड जब शुष्क ईथरीय सोडियम से अभिक्रिया करता है, शुष्क ईथरीय सोडियम से अभिक्रिया करता है, तब के केस में एथेन बनती है, एथेन बनती है। इसी तरह दूसरी रिएक्शन है जिसमें कि एथिल एल्कोहल को ब्लीचिंग पाउडर व जल के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है। एथिल एल्कोहल को ब्लीचिंग पाउडर के साथ जब गर्म करते हैं तो यह प्रक्रिया कई स्टेप्स में कंप्लीट होती है। इसमें सबसे पहले हम स्टेप्स फर्स्ट देखते हैं। पहले स्टेप में क्या होता है कि जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसका सूत्र होता है CaOCl2। ये क्रिया करता है जल से, तो जब ये जल से क्रिया करेगा तो ये बना लेगा CaOH का होल ट्वाइस प्लस क्लोरीन। ये क्लोरीन ऑक्सीकारक की तरह काम करेगी और ऑक्सीकारक की तरह जब ये काम करेगी तो ये क्या करेगी, एथिल एल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। इस पर ये क्लोरीन जो है क्रिया करेगी और इसको ये चेंज कर देगी, ऑक्सीकृत कर देगी CH3CHO प्लस HCl निकल जाएगा। इसी तरह इस एसीटेल्डिहाइड को पुनः से अगली रिएक्शन में एक्सेस क्लोरीन की प्रेजेंस में ये चेंज हो जाएगा क्लोरल में, तो CH3CHO प्लस Cl2 एरो आगे बन जाएगा CCl3CHO प्लस निकल जाएगा HCl। इसी तरह इसको फिर उठाइए क्लोरल को, और क्लोरल जो है पुनः से क्रिया करेगा पुनः से क्रिया करेगा बुझे चूने के साथ, तो ये हो जाएगा CCl3CHO प्लस बुझे हुए चूने का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस एरो और ये बन जाएगा CHCl3 प्लस HCOO का होल ट्वाइस Ca। इसको कहते हैं कैल्शियम फार्मेट। इसका नाम है कैल्शियम फॉर्मेट। इसका नाम है कैल्शियम फॉर्मेट। तो मतलब ये बन गया क्लोरोफॉर्म। एथिल एल्कोहल को ब्लीचिंग पाउडर व जल के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है, तो बनता है क्लोरोफॉर्म और कैल्शियम फॉर्मेट। लेकिन अब क्रिया 4 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप में जब ब्लीचिंग पाउडर जल से क्रिया करता है तो बुझा चूना बनता है और क्लोरीन गैस मुक्त हो जाती है। ये क्लोरीन एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करती है। यह एथिल एल्कोहल को एसीटेल्डिहाइड में ऑक्सीकृत कर देती है और एसीटेल्डिहाइड
एक्सेस क्लोरीन की प्रेजेंस में क्लोरल में ऑक्सीकृत हो जाता है और क्लोरल पुनः बुझे हुए चूने से अपक्रिया करके बना लेता है क्लोरोफॉर्म और कैल्शियम एसीटेट। तो इस तरह से ये रिएक्शंस आपको क्लियर कर लेनी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह से हम जितनी भी रिएक्शंस यहाँ पर बताएंगे वो सभी की सभी बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगी और अगर आप उनको तैयार कर लेते हैं तो मेरा अनुमान है कि आपका बोर्ड का जो क्वेश्चंस आएगा वो इन सवालों से या इन रिएक्शन से आपका कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, एथिल एल्कोहल भिन्न ताप पर शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है। ये भी क्रिया कई स्टेप्स में होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH और इसको क्या करना है, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्ट कराना है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब हम रिएक्ट कराएंगे इसको कितने डिग्री पे, यहाँ पर टेम्परेचर रहेगा 110 डिग्री सी, यानी 110 डिग्री सी पर ये बनाएगा C2H5HSO4 और बाकी निकल जाएगा H2O। इस क्रिया को एल्कोहलों का निर्जलीकरण भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जल का अणु मुक्त हो रहा है, एल्कोहल से जल निकल रहा है, इसलिए इसे हम एल्कोहलों का निर्जलीकरण भी कह सकते हैं। पुनः ये क्रिया यानी जब एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट पुनः क्रिया करता है C2H5HSO4 पुनः से ये क्रिया करेगा एक्सेस फॉर्म में किसके, एथिल एल्कोहल के, तो C2H5OH। अब ये टेम्परेचर रहेगा 140 डिग्री सी, यानी 140 डिग्री सी पे ये बना लेगा डाई एथिल ईथर C2H5O, फिर C2H5 और प्लस निकल जाएगा H2SO4। इसी तरह से अब ये जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है, अगर इसको हम 160 से 170 डिग्री पे गर्म करते हैं, अगर 140 पे कर रहे हैं तो हमारा डाई एथिल ईथर बन रहा है, डाई एथिल ईथर। और अगर इसको यानी C2H5HSO4 को हम जो है 160 डिग्री से 170 डिग्री सी पर गर्म करते हैं तो हमको ये बनाएगा C2H4 और प्लस निकल जाएगा H2SO4, यानी इतने डिग्री पे जब गर्म करेंगे तो ये एथिलीन बन जाएगी, एथिलीन जो कि गैस है। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा और इसी तरह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखने के लिए आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखें क्योंकि इसका शेष पार्ट हम आपको देने वाले हैं सेकेंड वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।